नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के उत्तम आर्यो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। आज सभी लोग बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। अनादिकाल से यह संसारी आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर पर स्वभाव में रमन करता चला आ रहा है। स्वस्वभाव को भूलना और पर स्वभाव में रमन करना, पर स्वभाव से प्रभावित रहना, यह इसकी परिणति अनादिकाल से रही है। प्रातः काल में सुबह उठते ही यहाँ एलोरा क्षेत्र पर पूजन प्रतिनित्य चल रहा है। सुबह कब होता है और दिन कब अस्त होता है ये पता नहीं चल पा रहा है। यही विशेषता होती है। अनादिकाल से पर स्वभाव में रमने वाला, पर पदार्थों में रमने वाला यह संसारी प्राणी जब धर्म का सहारा ले लेता है तो स्वस्वभाव की ओर मुड़ने का अवसर प्राप्त करता है। स्वस्वभाव की ओर मुड़ करके वह अपने को जानने पहचानने का प्रयास करने लगता है। 10 धर्मों की आराधना ये स्वभाव की आराधना है। ये पर की आराधना नहीं, स्व की आराधना है। हम जितना बाहर भटकते 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 दूर पहुंचेंगे, उतना ही दूर होकर, अपने से दूर होकर दुखी बनेंगे। अपने को छोड़कर हम जितना दूर चले जाते हैं दुखी हो जाते हैं। अपने पास जितना हम निकट आते हैं उतना ही हम सुखी बनते हैं। आप लोगों को दूर दूर जाना है क्या पास पास रहना है? किसके पास रहना है? महाराज आपके पास रहना है। बहुत जल्दी एक भगवान का भक्त भगवान पूछ ले या गुरु पूछ ले, यह कहता है
कि हमको कहीं नहीं जाना है आपको छोड़कर। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, आप भगवान को भी ज्यादा पकड़ के बैठोगे तो बहिर्मुखी कहलाओगे, गुरु को ही लेकर के बैठोगे तो बहिर्मुखी कहलाओगे। देव शास्त्र गुरु के सम्मुख होना, सानिध्य पाना, सत्संग करना, यह बहिर्मुखी होने के लिए नहीं होता है। बहिर्मुखी होने के उद्देश्य से हम देव और गुरु का सत्संग नहीं पाते। हमको स्वमुखी होना है, परमुख से मुख मोड़कर स्वमुख से अपनी ओर आना है। इस उद्देश्य से हम बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी होने के रास्ते हमारे लिए दो प्रकार के हैं। एक पहला वाला जो अनादिकाल से रहा है, दूसरा वाला अनादिकाल से तो नहीं रहा है। यदा कदाचित जब हम संगी पंचेंद्री बन करके जन्म लेते हैं, संगी पंचेंद्री प्राणी बनने के उपरांत हम यदि तिर्यंच गति में हो तो वहां पर परमुख से मुख फेर करके स्वमुख की ओर आना, स्वमुखी बनना वहां भी संभव नहीं है। मनुष्य गति में संगी पंचेंद्री बनना पड़ेगा। स्व की अनुभूति के लिए परमुख से मुख फेर करके स्वमुखी होने के लिए मनुष्य गति में आना पड़ता है। और आप सभी को बड़े भाग्य के उदय से, पुण्य के उदय से यह मनुष्य गति की उपलब्धि हुई है। विगत 7 दिनों से आप समूह शरण में विराजमान भगवान का सानिध्य पा करके स्वमुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। परमुखी होना ये 2 तरह का जो हुआ है अनादिकाल से, उसमें पहले नंबर का परमुखी होना ये जीवन के लिए अपाय समझा जाता है। ये उपाय नहीं बल्कि अपाय है। दूसरे नंबर का जो परमुखी होना है वह उपाय अवश्य है, उसके भीतर अपाय नहीं। ये कौन से परमुखी 2 तरह से हम हो सकते हैं बाहर में, तो ये बताया जा सकता है। अनादिकाल से यह संसारी प्राणी अपनी आत्मा के शुद्ध बुद्ध को खो करके अपने को न पहचानते हुए परमुखी हो करके इंद्रिय विषय कषायों में अटका हुआ है। ये विषयोन्मुखी हुआ है। विषयोन्मुखी होना भी परमुखी होना है। देव शास्त्र गुरु के प्रति आप उन्मुख होते हैं, उनके सम्मुख जाकर उनकी आराधना करते हैं, तो ये कदाचित आपके लिए अपाय न होकर उपाय भी बन सकता है, बड़ा लाभदायी भी सिद्ध हो सकता है। परंतु इंद्रिय विषय कषायों में भटकते भटकते बहुत दूर चले जाना यह आत्मा के लिए हानिकारक है। आत्मा आनंद पाता है, आनंद की अनुभूति करता है। स्व की ओर लौटने से आनंद की अनुभूति होगी या पर की ओर
बहुत दूर तक जाने से आनंद की अनुभूति होगी। कहाँ आनंद है आप निर्णय ले सकते हैं आज के दिन, क्योंकि ऋजोर भाव आर्जव, आज आर्जव धर्म का दिन है। ऋजुता का भाव आर्जव भाव यानी सरलता, वक्रता का अभाव करना, वक्रता को दूर करना और सरलता को प्राप्त होना, यह आज का दिन है। बाहर जाने को वक्रता कहेंगी कि सरलता? बाहर जाना, विषयों में जाना और कहीं जाना, ये वक्रता है या सरलता है? वक्रता है। बाहर जाने से हमारी सुरक्षा होती है या अंदर आने से, अपने आत्मा के भीतर आने से अपनी सुरक्षा होती है? अंदर आने से। जंगल में बहुत बड़े बड़े सांप होते, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, नाना प्रकार के सांप होते हैं और इनका घर भी हुआ करता है जंगलों में। घर कैसा होता है? तो उसका स्वयं का तो घर नहीं होता। सांप कभी भी जमीन में छेद करके, गड्ढा बनाकर अपने लिए घर नहीं बनाता, उसकी यह विशेषता है। बनी बनाई घर को वह स्वीकार करता है। कैसे बनी बनाई? नैसर्गिक रूप से कोई छेद हो जमीन में, उसमें प्रवेश करता है। और ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो जीवों के माध्यम से किया गया छेद उसको ढूंढ लेता है, वहां पर रहने लायक समझ में आता है तो उसके अंदर प्रवेश करके रहने लगता है। ऐसा कौन सा छेद मिलेगा उसको? आपको पता है? वामी, क्या बोलते उसको? वारुण बोलते हैं मराठी में। ये वारुण निर्माण कौन करते हैं? चींटियां नहीं करती। हाँ, ये हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, जो लकड़ी को मिट्टी बना देते, दीमक। हाँ, वो दिमाग में नहीं आया, देखो दीमक है। दीमक, दीमक हजारों करोड़ों की संख्या में रहते हैं जमीन में और वे मिट्टी को अंदर से बाहर कर देते। अगर कोई पेड़ हो, पेड़ को भी वो डुबा सकते हैं, पेड़ को मिट्टी बना सकते हैं, मिट्टी से पेड़ को ढाक सकते हैं। उनके पास बहुत क्षमता होती है। वो एक साथ काम करते हैं, इसलिए बड़े बड़े काम करते हैं। आप लोग एक साथ नहीं रहते संसार के क्षेत्र में, इसलिए दुखी बन जाते हैं। ये सुख पाने के लिए दीमक जमीन में रहने वाली मिट्टी को ला करके ऊपर डाल देते, डालते 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 वह मिट्टी का ढेर बन जाता है। वह ढेर इतना ऊंचा बन जाता है कि वह चिकनी मिट्टी ऊपर ला करके डालने के बाद सूर्य किरणों का संपर्क पाकर वह ढेर घट्ट हो जाता है। लेकिन आने जाने का जो उनका भीतर मार्ग होता है वो सुरक्षित रहता है। सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लेते हैं दीमक, और वे दीमक छेद करते 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 जमीन में बहुत गहराई तक चले जाते हैं
और उसमें बड़े बड़े छेद पड़ जाते हैं उस मिट्टी के ढेर में। सांप अपने को रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए घूमता घामता जंगल से चला आता है, तो इस वामी को, वामी बोलते हैं ना, वारुण, इस वारुण को देख लेता है तो वह खुश हो जाता है, मेरे लिए तो अब घर की उपलब्धि हो गई, मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं और मैं कभी घर बनाता भी नहीं हूं। वह सांप मुनियों की तरह, मुनि महाराज घर नहीं बनाते, वो भी सांप की तरह है। मुनि महाराज अपने लिए घर नहीं बनाते, किंतु बनी बनाई घर प्राप्त होता है, कोई दे देता है तो अवश्य उसको स्वीकार करते हुए वहां रहने लगते हैं। प्राकृतिक रूप से कोई गुफा मिले, गुफा में रहते हैं, नहीं मिलता है तो कोई व्यक्तिगत रूप से रहने को आवास दान कह करके घर प्रदान करता है, आवास को प्रदान करता है तो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन स्थायी रूप से वहां पर वे नहीं रहते। सांप भी स्थायी रूप से नहीं रहता, बाहर चला जाता है तो दुखी होता है, अंदर आता है तो सुखी होता है। अंदर आते समय उसे सीधा बनकर अंदर आना पड़ता है और बाहर जाते समय टेढ़ा बनकर बाहर जाना पड़ता है। जब वह वामी आदि में, वेरुल आदि में वह प्रवेश करता है तो ऐसा सीधा प्रवेश करता है, फिर मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद धीरे 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 अपनी काया को अंदर समेट लेता है, मुख उसका दरवाजे पर रहता है। जाते समय ऐसा बाहर से अंदर आता है तो उसको सरल बनना पड़ता है। जब बाहर जाता है तो भी वह मुख बाहर रखता है, अपने शरीर को अंदर ले लेता है और निकल जाता है। सांप जिस प्रकार अंदर आने के लिए उसे सरल बनना पड़ता है, वैसा ही हम अपनी ओर लौटने के लिए सरल बनना पड़ता है। क्या आप सरल बनेंगे, बनना चाहेंगे? हाँ, अभी तो इस पंडाल में बैठे हैं, बिल्कुल सरल बन करके क्रोध, मान, माया, लोभ सारी कषायों को बाहर, पंडाल के बाहर भूल करके अंदर समोह शरण में आए हैं। अभी तो मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काया की प्रवृत्ति बिल्कुल सरल है, यहाँ वक्र नहीं हो सकती, क्योंकि आप भगवान के सानिध्य में बैठे हैं। उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, किसी के साथ झगड़ नहीं सकते, किसी को कटु वचन कह नहीं सकते, मन में संक्लेश भी नहीं कर सकते, मन को स्वच्छ सुथरा रख करके भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के सानिध्य में बैठ करके जाप लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप तब तक के लिए सरल रहते हैं। भगवान के पास आप इसीलिए आते हैं, भगवान वामी की तरह हैं, उनके पास आने से हमारे लिए शरण की प्राप्ति होती है। और सांप जब वामी में प्रवेश करता है तो वामी का शरण प्राप्त करके बाहरी संकटों से बच जाता है, कोई भी प्राणी उसके लिए बाधा पहुंचा नहीं सकता। ऐसा ही भगवान हमारे लिए वामी की तरह हैं, और वामी की तरह ये बाहरी भगवान के शरण में आने के उपरांत हमारे लिए शिक्षा मिलती है, मेरे पास तुम आ रहे हो, इससे भी अच्छा वीरोल तुम्हारे पास है, वहां लौटो। भगवान से हमें शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा मिलने के उपरांत हम समझ जाते हैं, भगवान के सानिध्य में आने के बाद मैं इतना सरल बन गया,
तो मैं अपनी आत्मा के भीतर, आत्मा के वेरुल के भीतर, वारुल, वारुल, वेरुल ये इसका नाम है, वारुल के भीतर, मैं आत्मा के वारुल के भीतर जाऊंगा तो कितना बड़ा सरल बनूंगा, और उस सरलता के भीतर कितना सुख होगा, कितना आनंद होगा, मैं अनुमान नहीं कर सकता। भगवान बता रहे हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा, गुरु बता रहे हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान के पास और गुरु के पास आना भी सरलता से होता है। यहाँ आकर के आप उग्र नहीं बन सकते, कषाय नहीं कर सकते, छल कपट नहीं कर सकते। यहाँ आते हैं तो आप सत्य बोलते हैं, सरलता से बैठते हैं, विनयशील होकर के बैठते हैं, क्षमाभावी होकर के बैठते हैं। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ आने के बाद आप क्षमाभावी हैं, विनयशील हैं, सरल हैं, और किसी भी प्रकार के लोभ लालच से यहाँ नहीं आते। तो इसका मतलब आपने चार कषायों को विसर्जित करके ही यह सत्संग प्राप्त करते हैं। अवश्य देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जाते ही हमारी कषाएं शांत हो जाती हैं, और यही शांति बाहर में मिलती है तो अंदर में जाने के बाद बाहर से भी अधिक शांति मिलती है। यह जीवन बाहर की शांति को पाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की शांति को पाने के लिए है, आत्म शुद्धि के लिए है, आत्म शांति के लिए है, आत्म सुख के लिए है। आत्मा का सुख ही हमें अनादिकाल से नहीं मिला है। आप सभी प्रातः वेला में पूजन प्रारंभ करते हैं तो बड़ा यहाँ आनंद आ रहा है, आनंद आता जाता है। चार कषाएं कम से कम देखो कितने बजे तक, 12 बजे तक आप पूजन करते हैं। चार कषाएं आपको सता नहीं सकती 12 बजे तक। कितना आनंद आ रहा है, संगीत के साथ पूजन चल रहा है तो कितना बड़ा आनंद आपको आ रहा है। बाहर इतना आनंद आ रहा है, अंतरंग आनंद के प्रति, अंतरंग उस सुख के प्रति भी आप इच्छुक रहेंगे कि नहीं? अंदर का चाहिए कि बाहर का? अंदर का। अंदर मंदिर है, समुंदर है। अंदर मंदिर है, समुंदर है। यदि कषाय करने वाला आत्मा अंदर है तो बंदर है। अंदर मंदिर है, मंदिर है अंदर, और मंदिर के भीतर आत्मरूपी भगवान विराजमान है। अंदर मंदिर है, बहुत सुंदर है। आत्मा से बढ़कर के कुछ भी दुनिया में सुंदर चीज नहीं है। अंदर मंदिर है, बहुत सुंदर है। अंदर मंदिर है, बहुत सुंदर है। अंदर जाने से ही वह समुंदर ज्ञान का हमारे लिए प्राप्त हो सकता है। अंदर समुंदर है, सुख का समुंदर है आत्मा। भीतर जाने के बाद ही उसकी अनुभूति हमारे लिए हो सकती है। क्या आप चाहेंगे अंदर आने के लिए? चाहेंगे, परंतु चाह होने के पश्चात भी आप अंदर क्यों नहीं आ पाते, यह विचारणीय हो जाता है। अंदर आने के लिए बहुत चाहते हैं आप, लेकिन अंदर क्यों नहीं आ पाते, इसका उत्तर खोजना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। बाहर का आनंद तो मिल रहा है समूह शरण का, बाहर का आनंद मिल रहा है गुरु के उपदेश का, बाहर आनंद आ रहा है संगीत पूजन का,
लेकिन भीतर का आनंद का झरना झरना चाहिए था, वो हमारे जीवन में क्यों नहीं झर रहा है? ये विचारनीय नहीं है क्या? विचारनीय है। इसी बात को विचार करने के लिए आज कषायों की चर्चा करना है। कषाय दर दर खींच करके ले जाती है इस आत्मा को संसार के कानन में, संसार के बड़े बड़े जंगलों में घसीट करके ले जाती हैं। ये कषाएं आत्मा को ले जा करके रख देती हैं। आत्मा दुखी हो जाता है, शांति खो जाता है, सुख ही दुख के रूप में ढल जाता है। कहीं से कहीं तक हमारे लिए शांति नहीं मिल पाती, कहीं से कहीं तक हमारे लिए शांति नहीं मिल पाती, और शांति न मिलने के फलस्वरूप हम भटक जाते, अटक जाते, अटक भी जाते हैं, भटक भी जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, उस दुख का चिंतन मनन भी करने लगते हैं। लेकिन उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? उसका मार्गदर्शन बाहर से हमें किसी से नहीं मिल पाता, और नहीं मिलने के फलस्वरूप हम दुखी शोकित होकर के चिंतन मनन करते हुए किसी स्थान पर बैठ जाते हैं, हमारे लिए उत्तर नहीं मिल पाता। जिनेंद्र भगवान कहते हैं इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, अंदर में है। तुम जिसको बाहर में खोज रहे हो, उस खोजने के विषय को बंद करोगे तो ऑटोमेटिक अपनी ओर लौट आओगे। हानि केवल हमारे लिए पर वस्तुओं से है, स्व वस्तु से हमें हानि नहीं है। दो मार्ग हैं बाहर जाने के लिए, एक देव शास्त्र गुरु के पास सत्संग के लिए जाने का मार्ग, और एक विषय कषायों में जाने का मार्ग, परिग्रह की ओर जाने का मार्ग। परिग्रह हानिकारक है इस संसारी प्राणी को, और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य लाभकारक है। ये दोनों लाभ तो बाहर से मिलते हैं, विषयों से उत्पन्न सुख, वो सुख तो मिल रहा है, लेकिन उस सुख के प्रति जो हमारी आस्था है, यही सुख असली सुख है। उस आस्था को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। इंद्रिय सुख असली सुख है या आत्मा का सुख असली सुख है? वो आत्मा का सुख असली सुख है तो अंदर आने के बाद वह मिलता है, क्या इंद्रिय सुखों में ढूंढने पर मिलता है? देखो, आत्मा का सुख असली सुख है तो वह बाहर ढूंढने पर नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा बाहर नहीं है। तो पर वस्तुओं में ढूंढने पर वह असली सुख पर वस्तु से कैसे मिलेगा? असली सुख स्व वस्तु में है, अपने अंदर है। नश्वर काया में विद्यमान इस आत्मा के भीतर जो चैतन्य शक्तिशाली आत्मा है, उसी चेतना को समझना, चेतना की उस शक्ति को, उस महिमा को समझना और उसमें प्रतिष्ठित हो जाना, यहाँ पर सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ असली सुख यहाँ मिलता है। यह आज तक हमारे लिए क्यों नहीं मिला? यही कारण है ना, 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य के पीछे हम पड़े हुए हैं रात दिन, है ना। एक ही द्रव्य, 6 द्रव्य, धर्म द्रव्य को ग्रहण करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। धर्म द्रव्य को कोई कमाता है? नहीं कमाता। धर्म द्रव्य को नहीं कमाता, अधर्म द्रव्य को नहीं कमाता। काल द्रव्य की चिंता नहीं करता, काल द्रव्य की इच्छा कोई नहीं करता, आकाश द्रव्य की इच्छा कोई नहीं करता, एक द्रव्य की इच्छा करता है। और उसी कारण से सारा कार्य गड़बड़ चल रहा है।
कौन सा द्रव्य? एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य। पुद्गल चेतन है क्या अचेतन है? अचेतन है। अचेतन होने के बावजूद भी चेतन आत्मा चेतन होकर अचेतन के पीछे पड़ा है, तो इस आत्मा को हम चेतन कहें कि अचेतन कहें? चेतन होकर पुद्गल द्रव्य श्रेष्ठ है कि जीव द्रव्य श्रेष्ठ है? तो अपन कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य है। हम श्रेष्ठ हैं कि पुद्गल द्रव्य श्रेष्ठ है? हम श्रेष्ठ हैं। और 1 किलो सोना आपके सामने पड़ा हुआ दिखा तो कौन श्रेष्ठ बन जाता है उस समय? 1 किलो सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ तो होगा ही होगा आज के जमाने में, है ना? रास्ता चलते चलते 1 किलो सोने का पत्थर पड़ा हुआ दिखा तो आप बिल्कुल उससे आकर्षित हो जाते हैं, सोना श्रेष्ठ बन जाता है और आप अपनी श्रेष्ठता को खो करके उसमें डूब जाते हैं, उसको ले करके अपने बैग में रख देते हैं और इतनी खुशी की अनुभूति आप करते हैं। कैसा भाग्य का उदय! आज एक सोना रास्ते में पड़ा हुआ है, इसका कोई मालिक नहीं है, ये तो भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, इसको लेने में कौन सा दोष है? नहीं, भगवान ने दिया है तो भगवान को भी हम खुश रखेंगे, भगवान को पाव किलो चढ़ाएंगे और शेष हम रखेंगे। पाव किलो चढ़ाओगे? नहीं, कंजूसी करोगे उसमें भी। 10 ग्राम भगवान को चढ़ाएंगे और पूरा पत्थर हम अपने बैग में रखेंगे। भगवान से कहेंगे, भगवान से और आप कहेंगे, हे भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखो, कल के दिन भी ऐसा रास्ता चलते चलते 1 किलो सोना और मिल जाए तो धन्यवाद के पात्र बनोगे भगवान। कल भी 1 किलो मिले, कल भी 1 किलो मिलेगा तो आधा किलो आपको दूंगा और आधा किलो मैं रखूंगा। भगवान को भी खुश करते। कैसे कैसे खुश करते हैं लोग, एक उदाहरण आता है। एक माँ थी और उसके लिए एक लड़का था। लड़का जन्म होने के पश्चात उस लड़के का नाम क्या रखा? उस लड़के का नाम स्वर्ण रखा। स्वर्ण, स्वर्ण ने सोना। लड़का बड़ा हुआ लेकिन घर में बहुत सारे संकट बढ़ते चले गए। रोज रोज भगवान का नाम लेने पर भी संकट टल नहीं पाए। जब टल नहीं पाए तो बहुत परेशान होकर के भगवान से वह कहती है, लड़के की माँ, भगवान आपका ध्यान लगाते लगाते, जाप देते देते, नाम लेते लेते बहुत समय चला जा रहा है और हमारा दुख तो दूर हो नहीं रहा है। लोग कहते हैं धर्म करो, धर्म करो, पूजा करो, पूजा करो, भगवान को भजो, भगवान तुम्हारे लिए हित करेंगे। और भजते भजते हमारे लिए कितना समय व्यतीत हुआ, हमारे लिए कुछ भी तो दया दृष्टि आपकी हुई नहीं। लगता है आप सुख नहीं देते लोगों को। भगवान के ऊपर विश्वास चला जा रहा था। वह सोचती है, विचार करती है, अंतिम दिन एक बार, अभी 4 दिन शेष हैं, अंतिम दिन हम भगवान के पास जाएंगे,
और भगवान से कहेंगे हमारे लिए आपकी उपासना का फल प्राप्त होना चाहिए। फिर भी इतना सब कुछ प्रयास करने के बाद भी उनको सुख के दिन जीवन में देखने को नहीं मिल रहे थे। वह जाती है भगवान के पास और चौथे दिन चली जाती है। यही मेरा अंतिम दिन है भगवान, आज के दिन आप मुझे कुछ दया करोगे तो हम नित्य मंदिर आएंगे, नहीं तो मंदिर नहीं आएंगे। भगवान के पास चली जाती है, भगवान से अपने दुखड़े को व्यक्त करती है तो आकाशवाणी हो जाती है, दुखी मत होना, सुख के दिन आए हैं, कल के दिन मंदिर आना, सुख मिलेगा। इतना कहते ही बहुत खुशी हुई मन में और वह विचार करती है, हे भगवान, आपने सुख के दिन को ला दिया, कल के दिन मुझे सुख मिलेगा ये निश्चित है। मिलेगा सुख, यदि मिलेगा तो मैं आपको, जनेंद्र भगवान नहीं थे, वो ऐसे दूसरे भगवान थे, आपको मैं स्वर्ण की टोपी बनाकर चढ़ाऊं। काय की टोपी? सोने की टोपी, स्वर्ण की टोपी चढ़ाऊंगा और अपने स्वर्ण बेटे को वह नित्य शर्ट पहनवाती थी, टोपी पहनवाती थी, सब कुछ करती थी, स्कूल भेजती थी। टोपी पहनाते समय अपने लड़के को याद आया, मैं अपने स्वर्ण को टोपी चढ़ा रही हूं। ओहो, बहुत अच्छी बात है, मैं इतना गरीब हूं, सोने का टोपी कहां से लाऊं? भगवान से तो प्रतिज्ञा करनी, सोने का टोपी मैं कहां से लाऊं? ला नहीं सकती, परंतु भगवान से प्रतिज्ञा कर चुकी हूं। कोई बात नहीं, भगवान समझते हैं, भगवान जानते हैं, भगवान को सब कुछ पता रहता है मैं क्या हूं और क्या मैंने प्रतिज्ञा ली थी उनसे। सोने की टोपी चढ़ाने का, स्वर्ण की टोपी चढ़ाने का प्रतिज्ञा कर ली थी। मेरे पास स्वर्ण तो है नहीं। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होते ही घर में शांति छा गया। घर में सब कुछ वह अतिशय देखने लगी, सुख के दिन आ गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। 4 दिन के भीतर ठीक ठाक हो गया और चौथे दिन वह भगवान के मंदिर में चली जाती है लड़की को लेकर के। हे भगवान, मैं आ गई, आपने सुख दे दिया है, मैं सुख संपन्न हूँ, चिंता मत करो। मैं सुख संपन्न हूँ, चिंता नहीं करना है। अब हमारे प्रति अब जीवन भर मैं सुखी रह सकती हूँ, इतना सब कुछ मेरे लिए आपने दे दिया। लेकिन मैंने तो जो एक प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को आज पूर्ण करना चाहती हूँ। यह कह करके अपने लड़की को जो ड्रेस बना करके मंदिर ले गई थी, टोपी थी ना लड़के के सिर पर, मंदिर में ले गई और भगवान के सामने खड़ा कर देती है अपने लड़के को। भगवान से कहती है, हे भगवान, ये स्वर्ण है, मेरा है, ये स्वर्ण है, मेरा है, और इसकी जो टोपी है वो आपकी है। तो भगवान को भी टोपी डाल दिया इसने, भगवान को भी टोपी डाल दिया। और ये जो है आर्जव धर्म नहीं है,
भगवान को भी फंसा दिया। भगवान क्या समझे थे कि ये सोने का टोपी लाएगी और चढ़ाएगी, तो हम इस खुशी से इसको सब कुछ सुख संपन्न कर दिया। और उसने क्या कर दिया, चौथे दिन जा करके लड़के की टोपी को निकाल दिया, जो कपड़े का था, सूत का था, उसको निकाल दिया और भगवान को डाल दिया। नमोस्तु भगवान, धन्यवाद, अब हम जा रहे हैं। हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम कई बार ऐसा कर देते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मन, वचन और काय की वक्रता को क्या कहा है, माया कषाय कहा है। मन, वचन, काय की वक्रता जो उत्पन्न होती है वह माया कषाय को आश्रय बना करके उत्पन्न होती है। यह माया कषाय आत्मा के लिए बड़ा हानिकारक है। इस माया कषाय के कारण से संसारी आत्मा अपने आर्जव धर्म को समाप्त कर देता है, अपने स्वभाव को मिटा देता है। आर्जव धर्म आत्मा का स्वभाव है, क्षमा धर्म आत्मा का स्वभाव है, मार्दव धर्म भी आत्मा का स्वभाव है, शौच धर्म भी आत्मा का स्वभाव है, सत्य भी स्वभाव है। ये सभी धर्म 10 के 10 स्वभाव हैं। इस स्वभाव रूप धर्म को हम क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि हम 4 कषायों से सदा ही घिरे रहते हैं और इन कषायों के उदय में हम पर पदार्थों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। परमे सुख है, परमे सुख है, परमे सुख है, ऐसी जो प्यास रहती है हमारे पास, उस प्यास को बुझाने के लिए 4 कषायों को करते करते हम सुख को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, अंदर नहीं आते। अंदर आने के लिए 4 कषायों पर विजय प्राप्त करना होता है। क्रोध को छोड़कर आत्मा में जाएंगे तो क्षमा धर्म की उपलब्धि होती है। मान को छोड़कर भीतर आएंगे तो आत्मा का स्वभाव प्रकट होता है। माया को छोड़कर, माया को जीतकर अपने स्वभाव की पहचान यदि हम कर लेते हैं अंदर आकर, तो आर्जव धर्म की उत्पत्ति होती है। लोभ को छोड़कर यदि हम अपने भीतर आकर के शांति की अनुभव करने लगते हैं तो शौच धर्म की अनुभूति होती है। आत्मानुभूति गृहस्थ दशा में इसी कारण से नहीं होती। जब तक हम पर वस्तुओं से, विषय कषाय रूप पर वस्तुओं के बीच में हमारा जीवन चलता है, तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती। आत्मानुभूति का अर्थ होता है उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि इन 10 धर्मों को अपने में अनुभव करना, ये आत्मानुभूति है। और इन 10 धर्मों की अनुभूति पर वस्तुओं का त्याग किए बिना, पर परिग्रह को विमोचन किए बिना हम आत्मानुभूति नहीं कर सकते। करना है आत्मानुभूति या नहीं करना है? करना है। कैसे करना है फिर? चौथे गुणस्थान में। तो किस गुणस्थान में करना है? चौथा गुणस्थान मालूम है कि नहीं आप लोगों को? गृहस्थ जो सम्यक्त्व का पालन करते हैं वे चौथे गुणस्थान वर्ती होते हैं, व्रती नहीं रहते। अव्रती सम्यक दृष्टि गृहस्थ को, श्रावक को चौथे गुणस्थान वर्ती कहते हैं। ये चौथे गुणस्थान वृत्ति गृहस्थ क्या परिग्रह से युक्त नहीं होता? होता है। विषय कषाय क्या जीवन में नहीं रहते? रहते हैं। क्षेत्र, वास्तु,
हिरण, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, वस्त्र और भांड, ये परिग्रह 10 प्रकार के, इसके बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। संसार की गाड़ी 10 परिग्रहों से चलती है। इन्हीं 10 परिग्रहों को हम त्याग करेंगे तो आत्मानुभूति हो सकती है। विषयों का त्याग करने से आत्मा के स्वभाव की जो उपलब्धि होती है बड़ी सरलता से हो जाती है। तो हमारे लिए आत्मानुभूति करना है। आत्मानुभूति करने के लिए आर्यो धर्म को अपनाना है। बच्चों को कल से साइड बिठाया करो। बड़े लोग सामने बैठे और बच्चों को साइड में बिठाए। उनको प्रवचन में मन नहीं लगता। आर्जव धर्म अर्थात सरलता का धर्म, अपने मन को, अपने वचन को और अपनी काया को सदा सरल रख करके चलना, ये आर्जव धर्म कहलाता है। और इस आर्जव धर्म का विनाश जो होता है वह इस धर्म का प्रतिपक्षी जो कषाय है, इस कषाय के कारण से उसका विघात होता है। कौन से कषाय है? सरलता को नाश करने वाला माया कषाय आर्जव धर्म का नाशक है। अपने अंदर उथल पुथल मच जाता है, क्षोभ पैदा होता है, अंदर के अशांत तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं और हम उग्र होकर के, रुष्ट पुष्ट होकर के बाहर उमड़ पड़ते हैं। क्रोध आता है हमारे लिए, तो यह क्रोध किस आत्मा के किस स्वभाव को नष्ट करके बाहर आता है? क्षमा धर्म को, उत्तम क्षमा को नष्ट करके बाहर आता है। किसी के पास उत्तम क्षमा हो तो उनका तो नष्ट हो सकता है, परंतु जिसके पास उत्तम क्षमा होती ही नहीं, उनका क्या नाश होने वाला है? उनका कुछ भी नाश नहीं होता। श्रावक का क्या बिगड़ने वाला है? क्रोध आ गया तो कुछ बिगड़ता नहीं है। मुनि महाराज को क्रोध आ गया तो उनको कह सकते हैं आर्जव धर्म, क्षमा धर्म नाश को प्राप्त हुआ। मुनि को नुकसान है, क्रोध करेंगे तो मुनि को नुकसान है। श्रावक को क्या नुकसान होना है? श्रावक को कुछ भी नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? आर्जव धर्म है कहां नुकसान होने के लिए? तो क्षमा तो श्रावक भी करता है, शांति से रहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वैर नहीं करता, क्षमा भावी हो करके रहता है। तो श्रावक की यह क्षमा आत्मानुभूति के कारणीभूत क्षमा नहीं है। यह आत्मानुभूति के कारणीभूत क्षमा नहीं है। मुनि महाराज की जो क्षमा है वह आत्मानुभूति में कारणीभूत क्षमा है। श्रावक की क्षमा एक सामान्य क्षमा होती है। श्रावक को गुस्सा आता है तो सामान्य क्षमा भी समाप्त हो जाता है। इस सामान्य क्षमा को हम समाप्त करके दुखी हो जाते हैं, दोनों तरफ से दुखी। न ही आत्मा की अनुभूति है और न ही सामान्य क्षमा से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी अनुभूति है। दोनों अनुभूति को खो करके हम दुखी बन जाते हैं। कषाय ये 4 हैं। इन चारों कषायों को जीतने का उपाय हमें सोचना चाहिए। जिन कषायों के उदय में हमारे मन में पर पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, वे आकर्षण बढ़ाने वाली कषाएं आत्मा को आत्मानुभूति नहीं दे सकती, क्योंकि वो पर पदार्थों में ले जाने का काम करती है। एक श्रावक है, उनको क्रोध आया,
तो यहाँ आत्मा की अनुभूति का विनाश नहीं हुआ। विषय कषायों को आधार बना करके क्रोध आता है। मुनि महाराज को कभी क्रोध ऐसा नहीं आता। बहुत बड़ा अंतर है। मुनि महाराज को जब भी क्रोध आएगा विषय कषायों को लेकर के नहीं आएगा, आएगा तो आयतनों को लेकर के आएगा। आयतन है ना, आयतन कितने? 6 आयतन है। देव, शास्त्र, गुरु और इनके तीनों के 3 भक्त। भक्त कुछ गड़बड़ करते हैं तो मुनि को गुस्सा आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। आयतनों को लेकर के क्रोध आ सकता है। अगर क्रोध आया तो आत्मानुभूति का विनाश होता है। आत्मानुभूति का मार्ग ही कट हो जाता है। मुनि महाराज को ऐसा होता है, लेकिन श्रावक को जब भी क्रोध आएगा तो दोनों तरह से आएगा। जैसे मुनि महाराज को आता है जिस निमित्त को लेकर के, वैसा भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर उनको क्रोध आता है या मान करते हैं या माया कषाय से युक्त हो जाते हैं या लोभ पैदा होता है। इन चारों कषायों के लिए श्रावक ज्यादातर पर पुद्गल पदार्थों के निमित्त से ही 4 कषायों को करता रहता है। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय जो श्रावक में उत्पन्न होती हैं, गृहस्थों में उत्पन्न होती हैं, परिग्रह को निमित्त बना करके, कभी धन को निमित्त बनाकर, कभी परिवार को निमित्त बनाकर, कभी क्षेत्र को, कभी वास्तु को निमित्त बना करके क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध ही उत्पन्न नहीं होता। 1 इंच भी हमारे घर की जगह चली गई तो हम शांत नहीं बैठ सकते। पहले तो क्रोध करेंगे और नहीं मानता है तो उस पर केस करेंगे। क्रोध भी करेंगे और केस भी करेंगे, दोनों करेंगे और सालों सालों तक केस लड़ेंगे। तो सालों सालों तक कोर्ट में जाकर के जब हम केस लड़ते हैं तो उस समय कषाय के बिना लड़ना होता है क्या? ये कषाय से ही लड़ना होता है। कोर्ट इत्यादि पुद्गल पदार्थ के निमित्त को लेकर के जो कषाय उत्पन्न होती है उसी के लिए तो है। तो ये कषाय आत्मानुभूति के कारण नहीं बन सकती। सामान्य क्षमा को भी मिटाने वाली कषाय जीवन में से जाना चाहिए। सामान्य है ये सामान्य स्थूल कषाय है। स्थूल कषाय को पहले हटाना चाहिए और फिर सूक्ष्म कषाय जिसको कहते हैं वो मुनि महाराज के पास होता है। ये सूक्ष्म कषाय मुनि महाराज जब जीत लेते हैं तो आत्मा की अनुभूति करते हैं। श्रावक स्थूल कषाय को जीत कर शांति स्थापित करता है अपने जीवन में। स्थूल कषाय को जीतने वाला श्रावक, स्थूल कषाय को जीतने वाला श्रावक स्थूल कषाय को जीतकर जीवन में एक सामान्य शांति पाता है और यह सामान्य शांति प्राप्त किए बिना आगे बढ़ नहीं सकता। आगे के कार्य, धार्मिक अनुष्ठान कुछ भी नहीं हो सकते। तो ऐसे कार्यों को हमें करना है जिन कार्यों को करने से हमारे लिए आत्मानुभूति हो सकती है, जीवन में शांति मिल सकती है। ऐसे जीवन में शांति मिले इसलिए हमें 10 धर्मों की पूजा करके इनके माध्यम से हमें शिक्षा लेना है, हमको आत्मानुभूति तक पहुंचना है। इसलिए हे भगवान,
हमारे जीवन में जो स्थूल कषाय हैं वे स्थूल कषाय दूर हों, हमारी आत्मा सरल बने, सामान्यतया सरल बने, फिर विशेषतया सरल बनने के लिए हम आगे प्रयास करेंगे। इस जन्म में नहीं सही पर जन्म में जाकर के हम प्रयास पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। एक समय ऐसे आएगा जिस प्रकार मुनि महाराज हैं, शांत हैं, सरल हैं, अत्यंत सरल हैं, अत्यंत निरहंकार अहंकार रहित परिणाम वाले हैं, क्षमाभावी हैं, वैसे ही क्षमाभावी, वैसे ही अहंकार रहित परिणाम, वैसे ही सरलता के परिणाम, वैसे ही शुद्ध शांत परिणाम प्राप्त करने के लिए हम भी प्रयास करेंगे। हे भगवान, हमारे लिए हमारी आत्मा में ऐसी ऊर्जा भर दो जिस ऊर्जा के माध्यम से हम ये सब कुछ काम कर सके और शांति पा सके। यही आर्जव धर्म का सार है। इस आर्जव धर्म के सार को समझकर जो आगे बढ़ेंगे अवश्य उनका जीवन भगवान के समान बनेगा, मुनि महाराजों के समान बनेगा। आज का वक्त इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज की।